थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान सर और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही बेसब्री के साथ आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसका बहुत शुक्रिया। मुझे इस काबिल समझते हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही ख़ास है। जैसा कि आपको पता है कि आज 21st है और आज हमारा जो ब्रीजिंग है वो लाइव होने वाला है। राइट। तो मैं ब्रीजिंग का लाइव डेमो आप लोगों को दूंगा, कैसे ये वर्क करता है। उससे पहले थोड़ी बहुत आप लोगों से मैं चर्चा कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। कोई को बस मुझे यस बताएं। सर, आ यस रही सर, है यस सर। सर, सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज 21st हो चुका है और आज जो हम लोग बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। और आज हम लोग ओजोन, पुराने वाले जो ओजोन है उसको हम लोग ब्रीजिंग कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ये 3 कैटेगरीज में होंगी। पहली कैटेगरी वो होगी जो 3:1 में जाना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो 2:1 में जाना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी वन वो होगी जो 1:1 में जाना चाहते हैं। यानी हर एक तरह की कैटेगरीज बनाई हुई हैं और जिनको जो पसंद है उसमें जा सकते हैं। एक्चुअल में ये जितने भी डिसीजन लिए गए हैं आवाज ये नहीं बोल रहा कंपनी की तरफ से, प्लस जो लीडर्स हैं, प्लस जो आम कम्युनिटी है, हर किसी का सर्वे करके इस डिसीजन को लिया गया है। तो अब इस डिसीजन में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। राइट। ये फाइनल डिसीजन है और ये फाइनल हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ब्रीजिंग कर पाएंगे। राइट। ब्रीजिंग में जो 3:1 है उनके लिए तुरंत का ऑप्शन दिया गया है, यानी इंस्टेंटली आप ब्रीजिंग कर सकते हैं। यानी आपने अभी आईडी लगाई और अभी आप ब्रीजिंग करेंगे और आपके दो, यानी कि 6 पर 2 कॉइन का स्टेक तुरंत लग जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है वो 2:1 के लिए है। उसके लिए आप ज्वाइनिंग करने के बाद में ब्रीजिंग करेंगे। तो ब्रीजिंग जब आप करने जाएंगे तो वहां पे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ थोड़ा सा पहले से ये चीजें चेंज हुई हैं। पहले क्या था कि हम डायरेक्टली ब्रिज कर पा रहे थे एक ही ईयर में। अब क्या है कि पहले आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे जाना किस में है। मुझे 3:1 में जाना है, 2:1 में जाना है, या 1:1 में जाना है। ये आपको डिसाइड पहले करना होगा। तो पहले आप अपने आप को डिसाइड करेंगे और ब्लॉकचेन को ये ऑर्डर देंगे कि मुझे इसमें जाना है। फिर आपसे गैस की ली जाएगी थोड़ी सी, यानी आपका रिक्वेस्ट लिया जाएगा और उसमें आपको एलिजिबल करार दिया जाएगा। एक बार जब आपने जिस चीज में एलिजिबल हो गए, आपको अगले वीक भी उसी के थ्रू आना होगा। यानी आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे जाना किसमें है। तो 3:1 के अंदर में अभी आप जैसे ही स्टिक लगाएंगे, यानी जैसे ही आप ब्रीज करने जाएंगे तो आप तुरंत सिलेक्ट करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ब्रीजिंग के अंदर। जब आप ब्रीजिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर आप तुरंत से 6 पुराने कॉइन के एवज में 2 कॉइन स्टेक कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीक, यानी आफ्टर 7 डे फिर से मौका मिलेगा कि 6 कॉइन आप देंगे और आप वहां पे कर लेंगे। राइट। यानी मैक्सिमम 6 कॉइन का है। अगर आपके पास वॉलेट में कम कॉइन है तो कम भी आपका लग सकता है। ठीक है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप 2:1 को सिलेक्ट करते हैं। तो पहले आपको ब्रिज की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो सपोज आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 2:1 में आज आप ब्रिज नहीं कर पाएंगे। आपको 7 डेज रुकना होगा। आफ्टर 7 डेज आप 2:1 का ब्रिजिंग कर पाएंगे। या 1:1 में जाना चाहते हैं तो भी आज के आज आप स्टेकिंग नहीं कर पाएंगे। आपको 1 वीक वेट करना होगा। आफ्टर 1 वीक आप 1:1 में
स्टेकिंग कर पाएंगे। उसके बाद में फिर वीकली हो या फोर्टनाइटली हो, यानी 2:1 वाले को वीकली मौका मिलेगा और 1:1 वाले को उसके बाद में 15 दिन पे मौका मिलेगा। यानी पहला आपको 7 डेज में मिल जाएगा और उसके बाद में आपको 15 दिन पे मौका मिलेगा कि आप 15 दिन पे आप अपना कॉइन को स्टेक कर सकते हैं। यानी महीने में 2 कॉइन आप नए ले सकते हैं। 1:1 में जाते हैं तो 2:1 में जाते हैं तो महीने में 4 ले सकते हैं, लेकिन आपको 8 देना होगा। 1:1 में 2 पुराना देंगे, 2 नया मिलेगा महीने का। 2:1 में 8 पुराना देना होगा, 4 आपको नया मिलेगा। और 3:1 में आपको 24 नया देना होगा और 24 आपको पुराना देना होगा, 8 आपको नया मिलेगा, स्टेक लग जाएगा। तो ये सोल्यूशन दिया गया है और इसी सोल्यूशन के अंदर हम लोग काम करेंगे। और इससे ये होगा कि जो भी कैटेगराइज जो लोग हैं, यानी किसी के पास बहुत कॉइन है वो इंस्टेंट चाहते हैं, किसी के पास मीडियम कॉइन है वो मिडिल वाला चाहते हैं, और किसी के पास 2, 4, 5 कॉइन है, 10 कॉइन है, वो लोग 1:1 में जाना चाहेंगे, वो आजाद है। ये इसलिए किया गया माय डियर फ्रेंड्स, ताकि हमारा 2.0 में जो भी कम्युनिटी आ रही है उनको भी बेनिफिट होता रहे, और जो पुराने लोग जो सोच रहे थे कि मुझे कॉइन का प्राइस अच्छा मिलना चाहिए, उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। और पहले से ज्यादा उनको, जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में जो हमारा प्राइस है वो 150 अराउंड 150 के आसपास रन कर रहा है। तो 150 का मतलब है कि जिन लोगों ने आज से 3 महीने 4 महीने पहले 3,000 4,000 में कॉइन लिए हैं, आज उनको एक एक कॉइन का 15,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब हुआ है माय डियर फ्रेंड जस्ट ऑफ पेशेंस और आप लोग का प्यार की वजह से, राइट। जिन लोगों ने विश्वास रखा है, जिन लोगों ने सिस्टम को समझा है, सिस्टम के प्रिंसिपल को समझा है, उन लोगों ने इसके ऊपर बिलीव किया है और आज उनकी बिलीव की वजह से सारे लोग पॉजिटिव हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे 100% लोग सफल हो रहे हो। किसी भी काम में, कोई भी बिजनेस आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी, शुरू से लेकर दुनिया जब से शुरू हुआ है ना आज तक 100% किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी सफल नहीं हुआ है, राइट। वो वहां पे फेलियरनेस देखने को मिलते हैं। वहां पे रेशियो यही होता है कि 10% लोग, 5% लोग कामयाब होते हैं और 95% लोग वहां नाकामयाब ही होते हैं। फिर भी उस इंडस्ट्री में लोग अपनी जिंदगी लगाते हैं, अपना कंपटीशन लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और वहां फिर भी काम में लोग लगे रहते हैं कि उस 5% में मुझे भी आना है, राइट। हर जगह आप स्कूलिंग में चले जाए, हर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हर कोई पास नहीं करता। नौकरी में चले जाए, हर बंदा इंटरव्यू देता है, हर कोई पास नहीं करता। बिजनेस में चले जाए, हर बंदा बिजनेस करता है लेकिन हर कोई कामयाब नहीं होता। यानी रेशियो अगर देखेंगे तो ओनली 5% पीपल, 5 to 10% वी कैन से आर सक्सेसफुल, अदर आर फेलियर। ये आप अपनी जिंदगी में भी देखे थे। आपने आज तक जितने काम किए, खुद अपने आप से पूछिए आप कि आपने जितने काम किए हैं कितने परसेंट सफल हुए, राइट। बट ये हिस्ट्री, ये मुहावरा चेंज हो गया। आज ओजोन में अगर देखा जाए, ओजोन 1 की भी बात करी जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट, 90% पीपल आर सक्सेसफुल और जो 10% है वो फेलियर नहीं है, वो 10% भी वेटिंग में है और वो भी आने वाले 6 महीने में सक्सेसफुल बन करके दिखा देंगे। तो ये है ओजोन की प्लेटफॉर्म, ये ओजोन की ताकत। आप सीधा सीधा इसको निगेटिविटी बातों में नहीं ले, आप रेशियो देखें, फेलियर देखें, मार्केट देखें, एनालिटिक्स देखें, कुछ रिसर्च खुद भी करें। जो बातें यहाँ पर होती है वो बातों के पीछे कुछ लॉजिक होता है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लॉजिक होता है। अनलॉजिकल बात यहाँ पे नहीं होती है। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। और ये फेलियरनेस और सक्सेसफुल का जो रेशियो देखेंगे
तो आप खुद पता कर ले, आप खुद निकले ना मार्केट में, अब जाए थोड़ा देखें कि सेल्स की रेशियो अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा है तो वन एंड ओनली ओजोन है। आज आप बाकी इंडस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, बाकी प्लेटफॉर्म को उठा करके देख लीजिए, वहां पे ये रेशियो सक्सेस का नहीं मिलेगा। और इतने कम टाइम में, इतने कम पैसे से अगर किसी बिजनेस में सफल करी जा सकती है, आप दिखा नहीं सकते हैं पूरी दुनिया में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पे इतना सफल मिले हुए वो लोग, और इतने कम पैसे में और इतने कम टाइम में वो अचीवमेंट करे वो लोग। नहीं दिखा पाएंगे। बातें करना आसान है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज आप देखें कि ओजोन में हर वो चीज मिला, राइट। तो हमारा जो सक्सेस का रेशियो है बहुत बेटर है, जहां लोग 10% सक्सेस के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतनी पीछे भागम भाग हो रही है, भागा दौड़ी हो रही है, और लोग इतने बेहाल हैं, राइट, 10% सक्सेस के लिए। और जहां पे आपको 90 क्या 100% की जहाँ पे सफलता दिख रही है, और वहां का आलम क्या होना चाहिए। अगर इस चीज को अपने दिमाग में अगर उतार लेंगे, अपने दिल में उतार लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप ओजोन से मोहब्बत करने लगेंगे। ये मेरा दावा है। आप इसकी टेक्नोलॉजी को समझे तो सही, इसकी मार्केटिंग को समझे तो सही, इसके इथिक्स, इसके प्रिंसिपल, हर चीज को समझे तो सही। ये बनाया किसके लिए? ये बनाया गया है कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे लिए। तो जो भी डिसीजन होता है वो बहुत बेटर होता है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, हमें 20 ईयर्स के प्रोग्राम को सफल करना है, तो उस 20 ईयर्स के प्रोग्राम के लिए हमें रेडी होना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि ये गारंटी देता हूं कि कंपनी के तरफ से कभी भी ओजोन में स्कैम नहीं हो सकता, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। सिस्टम की वजह से कभी स्कैम नहीं हो सकता है। रेट अप एंड डाउन जो भी होगा वो पब्लिक की वजह से होगा, कम्युनिटी की वजह से होगा। और कभी भी कम्युनिटी जब ये बात को समझ जाएगी कि हमारा ये सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, राइट, जिस दिन आपके दिल में ये उतर जाए कि ओजोन मेरा है माय डियर फ्रेंड्स, किसी की कोई भी हैसियत नहीं होगी कि ओजोन के ऊपर एक जर्रा बराबर भी इल्जाम लगा दे, राइट। ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और हम लोग मिल करके इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं, हम लोग मिल करके इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग मिल करके लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उनकी जिंदगी बदल रहे हैं, और फिर उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि तुम्हें भी दूसरों की जिंदगी बदलना है आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा जहां आप दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं? नहीं ना, नहीं है। तो एक ऑप्शन मिला है हमारे पास, दैट इज ओजोन। और ये बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर, बिल्कुल ईमानदारी है इसके अंदर, बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि ये सिस्टम में आप कामयाब खुद तो होते ही हैं, दूसरों को भी कामयाब कर देते हैं, राइट। तो जो 2 4 5% जो लोग हैं जो ओजोन 1 में कामयाब नहीं हुए हैं, तो 95% लोग कामयाब हुए हैं। इस बात का मैं गवाही देता हूं और आप भी देते हैं, राइट। तो और वो जो 5-10% है माय डियर फ्रेंड्स, वो फेलियर नहीं है। उनके लाइफ में जरूर थोड़ी चैलेंजेस आए हैं, लेकिन मुझे पता है वो कल के डेट में वही बंदा कामयाब होकर के दिखा देगा ओजोन 2.0 के अंदर। हमें कम्युनिटी चाहिए कितनी? अभी हमारे पास पुरानी कॉइन्स कितनी 25 लाख की तो हो रहे हैं, यानी कि 70 लाख 75 लाख कॉइन में 3:1 25 लाख। और ये जो रेट है माय डियर फ्रेंड, जहां $100 था, ये धीरे धीरे 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और आने वाले 5 सालों में माय डियर फ्रेंड एक एक ओजोन की कीमत $10,000 हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं और कम्युनिटी हमारे पास बहुत है। कॉइन लिमिटेड है और कम्युनिटी बहुत बड़ी। आज हमारे पास 4 से 5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। मैं वादे के साथ कहता हूँ, हर बंदा अगर कल से ये ठान ले कि मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को, नए लोगों को रिफ्रेश करना है, कल के दिन 10 लाख की कम्युनिटी हो जाएगी, और उस टाइम में आपके पास कॉइन नहीं रहेगा। इसी कॉइन की कीमत कल के तक 10,000 हो सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं। आज कॉइन का रेट बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के पास कॉइन नहीं है कि रेट को मेंटेन कर दे। ये जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्ट के लिए हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी के पास कॉइन ही नहीं है सेल करने के। जो भी सेल हो रहा है वो पब्लिक कर रही है। और कल से आप लोग, कल से क्या, आज ही रात से आप लोग को मौका मिलेगा
स्टिक लगाने के लिए, ब्रिज करने के लिए। और जैसे ये ब्रिजिंग आप लोग करना शुरू करेंगे, कल से मार्केट में ये पॉजिटिविटी जाएगी कि ओजोन ने जो कमिटमेंट किया था वो हुआ है, और आज भी जो कह रही है वो आने वाले दिनों में होगा। यानी देर होती है लेकिन दुरुस्त होती है, ये चीज आप लिख करके रख लें। ओजोन में हर वो चीज जो बोला गया है, आज नहीं तो कल 100% होना तय है। राइट। क्योंकि सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, ऑडिट है, चेक करने होते हैं, बहुत सारे काम है, सिक्योरिटी देखने होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी, और हम सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ओजोन के खिलाफ षड्यंत्र रखना चाहते हैं। वो टेक्नोलॉजी वाइज भी अटैक करते हैं, हैकिंग वाइज भी अटैक करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में आते रहते हैं। और इंफॉर्मेशन भी कंपनी के द्वारा दी जाती है कि कहाँ कहाँ किस किस देश से हमारे ऊपर अटैकिंग होती है। लेकिन चूंकि ये ओरिजिनल पब्लिक ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, किसी की औकात नहीं है कि हमारी ब्लॉकचेन में घुस करके दिखा दे। इसलिए एक एक चीज को हम बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का चीज है। अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर कोई दिक्कत होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मैनेजमेंट की हो जाती है। राइट। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, हमारी सिस्टम उस कैपेबल है कि हर वो काम पे बहुत ध्यान पूर्वक से करती है। तो हम किसी तरह की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और थोड़ा समय जरूर लगता है मगर लेकिन होता है। ओजोन 2.0 में समय लगा लेकिन हुआ, ब्रीजिंग में समय लगा लेकिन हुआ। राइट। तो हर एक चीज है, जो भी थोड़ी बहुत कमियां आप लोगों को दिख रही होगी, चाहे वो माइनिंग के लेकर के, चाहे वो रिपोर्टिंग को लेकर के, जरूर थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये होना तय है। और हमारी सिस्टम हमेशा से ये रखी है, हमेशा से अपडेशन में जाना चाहती है, हमेशा से अपने आप को अपग्रेड करती है। सबसे ज्यादा अगर अपग्रेड करती है तो सिक्योरिटी वाइज अपग्रेड करती है, ताकि किसी भी तरह की हमारी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी वाइज नुकसान नहीं हो। राइट। तो हर एक चीज पर ध्यान दिया जाता है ताकि हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कोई भी गलत काम नहीं हो। तो इतनी कैपेबल हमारी टीम है, और इतने कैपेबल लोग हैं, और इतनी ईमानदार। माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में आप देखेंगे ना, तो जो पोजीशन में ओजोन ने अपने आप को रिकवर किया, जो कॉन्फिडेंस के साथ रिकवर किया, अगर दूसरी कोई कंपनी होती कब का ताला लगाती और निकल गई रहती। वो इतना स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त करते हैं, वो मूव आउट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी टीम की पहले दिन से सोच है कि मुझे दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जो कि जैसे बिटकॉइन पे आज दुनिया ट्रस्ट करती है, उस सतोशी नाकामोटो, जिसको देखा नहीं है मैं भी सैल्यूट करता हूं, दूसरा अगर कोई बिटकॉइन होगा तो वो जोन होगा, और ये चीज हम लोग करके दिखा देंगे। राइट। तो जो जो चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज बेस्ट हैं, मार्केटिंग वाइज बेस्ट हैं, इथिक्स वाइज बेस्ट हैं, इनकम वाइज बेस्ट है, हर एक चीज में हमारा सिस्टम बेस्ट है, बेस्ट रहेगा। राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, और हम अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करके दिखा सकते हैं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिला है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इसके लिए हमें खुद को, अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ना पड़ेगा। जब हम बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली लोग बदल जाएंगे। हमारी सोच सबसे पहले चेंज होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए 100% इस सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें इसका पास्ट से भी एक्सपीरियंस हुआ है। हम पहले दिन से आज तक जितना काम किए माय डियर फ्रेंड्स, वो हिस्ट्री क्रिएट हुई है। अदरवाइज इतने सालों की हिस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं हुई है। और ये जो सक्सेस का जो रेशियो कहीं नहीं हुआ, जहां आधा ओजोन से, यानी कि 4500 5000 रुपए से लोग ज्वाइन करके करोड़पति बन गए, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल मैंने आज तक नहीं देखा। राइट। तो वो चीज है, और वो भी एक दो लोग अगर गलती से हो जाते हैं, नो, हजारों हजार लोग, लगभग 1500 से 2000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाफ जोन से स्टडी करी और वो करोड़पति बने, और करोड़पति से बने नहीं, करोड़ों रुपए के महीने पर पहुंचे। ये वो ताकत है ओजोन की, और ये ताकत अब दुनिया जान चुकी है। और यही वजह है कि आज हमारे साथ
हर दिन नई नई कम्युनिटी जुड़ती जा रही है, जिनको भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जिनको भी टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारे अलावा आज तक पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिटी बेस्ड ऐसा सिस्टम नहीं बना है जहां एक इंडिविजुअल इंसान भी रियल में माइनिंग कर रहा हो, एक इंडिविजुअल इंसान रियल में माइनर हो, ऐसा कोई सिस्टम आप दिखा नहीं पाएंगे। बाकी जितने भी सिस्टम जो देखा है मैंने माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको सेंट्रलाइज ही मिले हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं मिला। राइट, तो ये चीज है, आपको इस चीज को समझना होगा, और ये प्रूवन है। आप हमारी सर्टिक का ऑडिट भी चेक करें, नया वाला भी ऑडिट में आ जाएगा, और पुराने से कितना बेहतर है वो भी रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया। मैं आप लोगों को आज ट्राई करता हूँ एक ओजोन की स्टिकिंग करके। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी सर, यस सर, यस सर। हो रही है स्क्रीन? जी सर, हो रही है। ये इंटरफेस है, यहाँ पे एक पहले से शायद ब्रीज हो चुका था। अब मुझे मैंने 3:1 पे वो किया है सिलेक्ट। अब मुझे ब्रीज करना है। ओके ओके, एक्चुअल में इस पे मैंने दूसरा कर दिया है, इसलिए नहीं हो रहा है। 1 मिनट मुझे टाइम दे। एक्चुअली मुझे दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करना था। हो रही है? जी हो रही है। देखिए यहाँ पे 3 तरह की चीजें आ रही हैं, 3:1, 2:1, 1:1। राइट, तो मैं 3:1 में जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ब्रीज में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सक्सेसफुल ब्रीज का हो चुका है। हाँ, मुझे ब्रीज करना होगा। ये इन्होंने कह दिया कि नो स्ट्रिंग फाउंड फॉर यूजर्स अकाउंट। राइट, ओके, मुझे लगता है फिर से मैंने कोई गलत एड्रेस कर लिया। मुझे ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें पहले से 1 ओजोन हो चुका हो। तो वेट करें।
मैं एक न्यू आईडी रजिस्टर कर रहा हूँ अभी, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी नहीं सर। अब हो रही है? हो रही सर, हो रही है। ठीक है। ये मैंने न्यू आईडी ली है और अभी रजिस्ट्रेशन करी है और मुझे स्कैन करना है। 3=1 को मैंने स्कैन पे क्लिक किया। मैंने इसे एक्चुअल में क्या है ना कि ये एक रजिस्ट्रेशन हो रही है ब्रिज के साथ कि मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा सक्सेसफुली सेट ब्रिज पॉलिसी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ब्रिजिंग ओजोन, यहाँ पे 6 ओजोन ये ले रहा है, मेरे वॉलेट में था तो इसने 6 लिया। कंफर्म पे क्लिक किया। ब्रिजिंग सक्सेसफुली सेंट, वेटिंग फॉर ओरेकल। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। रिक्वेस्टिंग फुलफिलमेंट ऑफ, यहाँ पे फेलियर आया। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फुलफिल का, तो इस फुलफिल पे हमें फिर से रिक्वेस्ट करनी है।
ये पेंडिंग में है अभी ट्रांजेक्शंस, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। हॉटस्पॉट चालू करा नहीं फ्रेंड्स, तो ये पेंडिंग में है, यहाँ पे फुलफिल का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर नहीं होता है तो हम फुलफिल के बटन को कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, बट अभी ये नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मुझे लगता है कुछ अपडेट्स हो रहे हो। चूंकि ये टेस्टिंग का ये है, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने, हाँ ये हो गया सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड, और ये मेरा हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपकी ब्रीजिंग होगी। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, आई थिंक मतलब करने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट तक वेट करना होगा। 10-15 मिनट में अगर नहीं होता है तो आप फुलफिल पे करें, यानी कि तुरंत फुलफिल ना करें, क्योंकि वो थोड़ा समय लेगा, यानी इंस्टेंट नहीं लेगा। 10 से 15 मिनट तक आप वेट करें या 5 मिनट के बाद में फुलफिल करें, फिर ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा। यानी दोनों ऑप्शन दी गई है। ऑटोमेटिकली अगर ब्रीजिंग नहीं हुई तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ब्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखा। अब जब भी मुझे आना होगा तो मैं रिफ्रेश करूंगा, इसमें कनेक्ट करूंगा, तो मुझे अब वो 2:1 या 3:1 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ब्रीजिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं करूंगा दोबारा से, तो यहाँ पे लिखेगा इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइड फॉर ब्रीज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यानी एक बार मैंने अभी कर लिया तो अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को इसी तरह से ये करना है, अपना अपना। सर वेबसाइट वही रहेगा migrate.ozonscan.org। जी जी, वही वेबसाइट रहेगा, उसी पे आप लोग ब्रीजिंग कर पाएंगे। राइट, तो हमारा ये टेस्टिंग हो चुका है डियर फ्रेंड्स। आज आप लोगों को यानी समझ लीजिए कि पीईटी टाइम होता है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंगली लगभग लगभग 12 बजे के आसपास तक ये हो जाएगा, यानी कल से आप लोग ब्रीजिंग कर पाएंगे। टाइमिंग जब लाइव होगा तो आप लोगों को मैसेज मैं दे दूंगा, या migrate.ozonscan.org के ऊपर जाकर के कर सकते हैं। राइट, तो ये सिंपली तीनों कैटेगरीज जो 3:1, 2:1, 1:1 है वो कर सकते हैं। 3:1 वाले अभी अगर रजिस्टर करेंगे अभी कर लेंगे, या पहले भी रजिस्टर किए, यानी कि अगर आपने पहले रजिस्टर किया है तो भी आप कर सकते हैं, आज करेंगे तो भी कर सकते हैं, कल करेंगे तो भी कर सकते हैं। यानी आप अगर किसी की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो आपने एक नया कॉइन दे दिया, तो 2 पुराना भी स्टेक, यानी 6 पुराना कॉइन दे करके आप पार्टी को 2 नया कॉइन स्टेक करा सकते हैं। उनको 3 कॉइन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा कल से माइनिंग की। ठीक है, कुछ लोगों को माइनिंग में समस्या आ रही होगी, उनको क्लेम करना पड़ रहा होगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज इसके ऊपर भी आया है मेरे पास। तो मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी ब्रीजिंग ये कंप्लीट हो जा रही है, फिर हम
माइनिंग के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम वर्कर्स बनाएंगे जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। हमारी डेडिकेटेड टीम आ रही है जो कि आपको टिकट जनरेट करने का मौका मिलेगा। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया भी वो हैंडल करेंगे। अभी भी हमारी सोशल मीडिया पे टीम बैठी हुई है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करती है और आपको जवाब भी देती है। लेकिन अभी डेडिकेटेड वहां पे टेक्निकल टीम नहीं है, अभी टेक्निकल टीम बैठेंगी और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब वहां पे देंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जवाब देंगे। यानी ये यूं समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को कोई भी बंदा, आप अगर लीडर हैं तो कोई बंदा आपको क्वेश्चन नहीं करने जाएगा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे अंदर। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली हमारे कस्टमर सर्विस को मैसेज कर देंगे, टिकट कर देंगे, वो आपके प्रॉब्लम को देखेंगे और सोल्यूशन दे देंगे। यानी कि 1 तारीख के बाद से कोई भी बंदा आपको प्रॉब्लम के लिए कॉल नहीं करेगा और हमारी डेडिकेटेड टीम बैठी होगी। तो जितनी भी समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम, ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो भी इश्यूज होंगे उसको तुरंत वो शॉर्ट आउट कर देंगे। राइट। एक चीज आप बताता हूँ कि कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम बीच में आती है अपडेट्स को लेकर के या किसी तरह की सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पहले 24 घंटे वेट करें। राइट। 24 आवर्स में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तभी आप कंपनी को कंप्लेन करें, क्योंकि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो अपडेट से कारण होती है या नया कोई इश्यू अगर चीज आ गई तो वो खुद ही कंपनी उसको सही कर देती है। तो 24 घंटे तक आप लोग कंप्लेन ना करें। 24 घंटे में अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है फिर कंप्लेन करें। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। और मैं लास्ट ये कहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कंपनी ने आपको बोला था कि हम 7 वर्किंग डेज उन्होंने मांगा हुआ था, जिसमें संडे सैटरडे नहीं होते हैं। 21 तारीख का आपको टाइम मिला था, तो 100% इस पे आज कंपनी अपनी बातों पे खरा उतरी है। राइट। देखें, होता क्या है कि हम सिस्टम बनाते हैं जहाँ Incoming call from Malik Patel identified by Truecaller. Incoming voice call from Malik Rahman Sim Sim. हम चेक करते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत आती है नए सिस्टम में, क्योंकि नए सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा बताते हैं। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हमें उसके लिए एकदम से आसमान सर पे करने की जरूरत नहीं है। वेट करना है, ये आप ही की सिस्टम है, आपके लिए ही बन रहा है, फायदा आप ही को होना है। राइट। तो उसके लिए पेशेंस का मुजाहरा करना है, पेशेंस रखना है। उसके लिए अगर 1-2 दिन होता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ना ही किसी को ब्लेम करना है। राइट। काम हो रहा है, चीजें दिख रही है, आपके सामने हो रही है, अपडेट्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है तो हमें बर्दाश्त करना है। हम भी कोई काम करते हैं तो एक्यूरेट ऑन टाइम कई बार नहीं होता है। आप भी कई सारे लोगों को कमिटमेंट करते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, जो भी आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उस समय पे कई बार नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आपने टाइम दिया है वो बंदा आपको आकर के कुछ भी बोल जाए। समय लगा है, टाइम मिलता है, तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। ऐसे अगर हड़बड़ाहट में हम कुछ भी करेंगे, नुकसान का मुल्की का हो जाएगा। राइट। तो हम कितना भी कुछ करें, हमारी जो सिस्टम है वो हमें कंप्रोमाइज नहीं करती है अपने सिक्योरिटी को लेकर के। सिस्टम में इश्यू आ जाएगा चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी टाइमिंग लगता है वो सिक्योरिटी को देख कर लगता है, क्योंकि ये सिस्टम सारा डिजिटल है, सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। राइट। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ। जी जी, बोले सर, ये ब्रिजिंग का वेबसाइट कब से काम करने लगेगा सर? कल से करेगा। कल से करेगा सर? हाँ जी, जो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मैसेज डाल दूंगा जैसे ही रेडी होगा, यानी कल से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी ठीक है। जो पहले से बिल्डिंग कर चुका है वो भी कर पाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले जो लोग कर चुके हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको नया से
नया से पहले ब्रिजिंग की रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल होगा कि मेरी आईडी 7 दिन पहले लगी थी तो मुझे भी मौका मिलेगा। नहीं, आपकी आईडी 7 दिन लगी पहले लगी हो या आज लगी हो या 1 महीना पहले लगी हो, आपको कल से चुनाव करना है कि किस में जाना है। अगर इंस्टेंट में जाएंगे तो कल का कल होगा, अगर आप 2:1 या 1:1 में जाएंगे तो 1 वीक के बाद आपको मौका मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। और रिपोर्टिंग ओके। इशू कब तक सॉल्व हो जाएगा सर? हाँ, अभी हमारा ब्रीजिंग को होने दीजिए, रिपोर्टिंग पे भी हमारा काम चल रहा है। अभी जो टेम्पररी जो रिपोर्टिंग का जो इश्यू आया है, यानी कि किसी ज्वाइनिंग लग रही है तो नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर काम चालू हो गया है। ये भी आपको कल परसों तक रेडी हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारा ब्रीजिंग कल लाइव होने दीजिए, और यूं समझ लीजिए कि कल तक ये रिपोर्टिंग का भी सही हो जाना चाहिए। सर ब्रीजिंग मतलब कल क्या मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा या शाम तक सर? नहीं, कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। और सर अभी कल एक मॉर्निंग। परेशानी और आ रही है, कुछ लोगों का क्लेम जो करते हैं सर, उनका मतलब इनकम आ जाता है वॉलेट में, लेकिन उसको डेट नहीं शो करता तो उस तक आया ही नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रहे हैं अभी। ऐसा हम अभी वही बोल रहा। हाँ, अभी वैसा ही हो रहा है कि हमें जी रिपोर्ट पे कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो ब्लॉकचेन से आपको चीजें कमीशन मिल जा रही है। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो उनको टीम शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन उनको इनकम आ जा रही है। तो एक्चुअल क्या है ना कि ब्लॉकचेन अपना काम कर दे रहा है, लेकिन जो रिपोर्टिंग दिखाई जाती है ब्लॉकचेन से एपीआई लेकर दिखाई जाती है। तो इस एपीआई में किसी तरह की अगर कोई रुकावट है तो उसके ऊपर हमारी सिस्टम काम कर रही है, उसको सही कर देगी, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। जिनकी जिनकी आईडी लग चुकी है वो लगी हुई है, सिर्फ रिपोर्ट में इशू है, यानी उनको दिक्कत नहीं है। उनको माइनिंग भी आएगी, उनकी लेबल माइनिंग भी आएगी, डिफरेंस माइनिंग भी आएगी, हर कुछ आएगा, और वो दिख भी जाएगा। 1 से 2 दिन अभी उसके लिए सर, सारा चाहिए बीजर होगा। से कैसे हुआ है सर, उतना वो दिखने लगेगा उसका बिल्कुल लेवल। बिल्कुल ऑटोमेटिक, बिल्कुल उसको सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी, वही सर अभी हो रहा है क्या, इनकम तो मतलब जो ना क्लेम करने के बाद आ जा रहा है, लेकिन वो लोग स्टेटमेंट में जाके देखते हैं तो वहां पे दिखता नहीं है, तो सोचते हैं कि आया ही नहीं। नहीं तो नहीं ऐसा नहीं नहीं, उनको बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो ब्लॉकचेन से चल रहा है, तो ना का सवाल ही नहीं। वो मिलेगा, भले रिपोर्ट नहीं दिख रहा। भलो कुछ ठीक। कुछ आईडी पे सर ये प्रॉब्लम है कि क्लेम नहीं हो पा रही है, उसका सर थोड़ा सा समाधान सर जितना जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी मैं बता तो रहा हूँ कि अभी जो माइनिंग में जो इश्यूज हैं, ये जी ब्रीजिंग के बाद में हम, चूंकि ब्रीजिंग में हम ज्यादा बिजी थे तो माइनिंग पे हमने ज्यादा ओरेकल्स बनाने नहीं बनाया। ठीक है। अब ब्रीजिंग वाला हमारा रेडी हो गया, क्योंकि दिन रात हम ब्रीजिंग पे फोकस कर रहे थे, समझ जी गए। जी अब जैसे ब्रीजिंग हो गया, फिर हम माइनिंग और ब्रीजिंग दोनों पे देखेंगे। ब्रीजिंग में भी थोड़ी बहुत इश्यूज अगर आती हैं फिर हम उसको भी और स्केल अप करेंगे, समझ रहे हैं। यानी कि हमने ब्रीजिंग को बना दिया, चीजें हो गई, काम करने लगी। अब उसमें एक बार में बहुत बड़ा ट्रैफिक आएगा, तो उसमें भी अगर कोई समस्या आती है फिर उसको भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो घबराना नहीं है, चीजें हैं, प्रैक्टिकली है और टेक्नोलॉजी है। तो हर चीज में हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि कंपनी का हमें साथ देना है, और डेवलपर्स को हमें सल्यूट करना है कि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमको कितना अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी चीज मिले। क्योंकि ये सारी चीजें ब्लॉकचेन वाइज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है, ऑडिट भी होती है, सारी चीजें सर्टिक पे सारी ऑडिट गई है। लगभग 16 से ज्यादा, ओरेकल मिला देंगे तो 17-18 हो जाएंगे। इतनी ज्यादा हमारी वो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रही है। तो ये सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। यानी कि नॉर्मली जो ये होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो 300 से, मतलब 200 से लेकर के 400 के बीच में उनकी वो होती है, वर्ड्स होते हैं। ठीक है। वो, लेकिन हमारे 4000 हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग इसके अंदर करी गई है, और सभी की ऑडिट में भी समय लगेगा, है। ठीक है। तो हम यूं समझ लीजिए कि माय डियर फ्रेंड्स, हम टेक्नोलॉजी वाइज बेस्ट हैं, तो है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, और इसमें कोई भी बंदा आपको नुक्स नहीं निकाल सकता है। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो कोई को होस्ट हेलो को और भी। हेलो सर जी, थोड़े हाँ जी, हाँ एक जी, दो सवाल है सर। पूछ लीजिए अभी सर। जो इसका लिमिट कितना रखा है सर डेली का, मतलब जो ब्रीजिंग होने वाली है उसका कोई लिमिट है क्या क्या? 30,000 ओल्ड कॉइन लिमिट है।
पर डे का। मतलब 30,000 ओल्ड कॉइन, हाँ 30,000 ओल्ड कॉइन ब्रिज में जाएंगे पर डे। अच्छा, और जो नहीं लगा पाए उसको दूसरे दिन मौका मिलेगा। उसका कोई टाइमर वगैरह लगाने वाले ऐसा कुछ है क्या? 30,000 के बाद में वहां पे आ जाएगा कि आज की लिमिट खत्म है। अच्छा, और दूसरी बात ये टोकन पॉकेट के लिए कोई सोल्यूशन आया कि सर? अभी फिलहाल मेटामास्क नहीं कर पा रहे हम तो हाँ, टोकन पॉकेट में क्या है कि टोकन पॉकेट में ये वो अभी कैपेबल नहीं है। टोकन पॉकेट के अंदर ये फैसिलिटीज नहीं है कि यानी कि एक चेन से दूसरे चेन में स्वैप तुरंत हो जाए। वो फैसिलिटीज उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, तो तो उसके मेटामास्क ही लिए करना है। हाँ मेटामास्क से ही करना है हमें। मेटामास्क में वो प्राइवेट की को इंपोर्ट कर लें और वहां से कर लें, या फ्रेज इंपोर्ट कर लें वहां पे कर लें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। बहुत और बहुत किस धन्यवाद। तो आज से ब्रिजिंग का रजिस्ट्रेशन तो कल से ही ना शुरू होगा सर? हाँ जी, कल से ब्रिजिंग आप लोग कर पाएंगे। ओके, थैंक यू शाम सर। आपने अभी सारे कम्युनिटी का जो टेंशन था